Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started these lecture series, which are related to different lectures. Which I actually make lectures on different subjects like um, the one-liner questions related to Islamia, everyday science, general knowledge, English, etc. So, if you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button and subscribe my channel. Yeah, without wasting your time, let's start our today's class. These questions were covered in previous lectures. Today we'll, cover this part. So yeah, the first question is 1 kilobyte is equal to 1024 bytes. Okay. सो पहला क्वेश्चन जो है वो बता रहा है कि एक किलोबाइट जो होता है वो इक्वल होता है 1024 बाइट्स के. ओके. द नेक्स्ट वन लाइनर इज अ कंडीशन इन विच मेमोरी लॉस्ट इज कॉल्ड. अब वो कंडीशन जिसमें आपकी जो मेमोरी है वो क्या होती है, लॉस हो जाती है. मतलब आप चीज़ें भूलते हैं, जो कल हुआ है वो आपको आज याद नहीं रहता, वो होता है एमनीशिया. राइट. ये एक दिमाग की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेमोरी जो है वो लॉस्ट हो जाती है. ओके. विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ्स नियर ट्विन प्लेनेट. तो इसको अर्थ्स नियर ट्विन प्लेनेट कहते हैं. वीनस को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार. ओके. सो वीनस को कहते हैं. इसमें ये पूछा गया है कि ये अर्थ का नियर ट्विन प्लेनेट है. तो यस, इट इज अ वीनस. विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. ब्राइटेस्ट भी कहते हैं इसे वीनस को. Venus is the brightest planet. Okay. The next question is the fastest and smallest diameter planet is Mercury. एक तो ये मर्क्यूरी जब भी वर्ड आए तो आपको मर्क्यूरी से आपको पता होना चाहिए कि मर्क्यूरी हम कहते हैं कर्सरी. मर्क्यूरी वो चीज होती है जो स्विफ्ट हो. राइट. जो चीज स्विफ्ट हो, जो तेज हो, जो मर्क्यूरियल हो. राइट. मर्क्यूरी कहते हैं हम लोग फास्ट चीज जो जल्दी जल्दी हो. राइट. तो ये एक तो स्मॉलेस्ट भी है और डायामीटर में भी स्मॉलेस्ट है, इसलिए राइट एंड फास्टेस्ट भी है, तो उसे हम कहते हैं मर्क्यूरी. ओके. द नेक्स्ट वन लाइनर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. तो ये जुपिटर है. जुपिटर जो है वो बड़ा प्लेनेट भी है, तो जुपिटर में नंबर ऑफ जो सैटेलाइट्स हैं वो भी ज़्यादा होती हैं. अब सैटेलाइट क्या होती है ये आपने पढ़ा होगा कि सैटेलाइट क्या होती है. जैसे अर्थ की एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं कुछ जो हमने खुद लगाई हुई होती हैं स्पेस में. राइट. एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती है ना एटमॉस्फेयर की, तो उसमें हम लोग ये सैटेलाइट्स लगाते हैं. और दूसरी जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं. जैसे मून है तो मून भी एक सैटेलाइट है. सैटेलाइट्स बेसिकली हमें क्या डिफेंस में, कम्युनिकेशन में या डिफरेंट चीज़ों में सैटेलाइट्स हमें हेल्प आउट करती है. कोई भी जो है वो मूवमेंट हो रही है या इंटरनेट का जो सिग्नल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सैटेलाइट्स मॉनिटर कर रही होती है. राइट. सो इसमें वो पूछा ये गया है कि जो जुपिटर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं. ओके. टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो वो आपको पता है एम्पेयर यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए. राइट. नेक्स्ट वन लाइनर इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं. सेफ सेफे वो मोनोमीटर. I don't know how to pronounce this word. Cephalic monometer. I think it's very different and bit difficult word. I just
सो इससे स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ये एस जो होती है वो शुरू वाली जो है वो साइलेंट होती है, स्फिग्नोमेनोमीटर, राइट। सो या विच इज यूज्ड इन ब्लड प्रेशर, राइट। ब्लड प्रेशर को मेयर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर, ओके। स्फिग्नोमेनोमीटर, ओके। Which instrument is used to measure minute electrical currents? Okay, minute कहते हैं हम छोटा सा, थोड़ा सा, राइट। minute electrical currents को मेयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होता है, राइट। तो उसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर, ओके। गैल्वेनो मीटर जो है वो यूज होता है माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट को मेयर करने के लिए। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल करंट को मेयर करने के लिए एमीटर यूज होता है, ओके। अब इसमें लिखा हुआ है माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट को मेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। और हाइड्रो का तो आपको पता है, हाइड्रो वाटर को कहते हैं। हाइड्रोमीटर इज अ device that measures the specific gravity of liquid, okay। जो ग्रेविटी होती है लिक्विड की उसको मेयर करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को, उससे हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। वर्ड से ही क्लियर है, जब भी ये हाइड्रो का वर्ड यूज हो तो आप समझ जाइएगा कि हाइड्रो पानी को कहते हैं। हाइड्रोमीटर मींस मेयर द specific gravity of the liquid। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो ह्यूमिडिटी के लिए यूज होता है। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेयर द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होती है वो उसको मेयर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स के नेम है, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, प्लेनेट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये आते ही आते हैं, तो आप इनको माइंड में रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेयरिंग द अर्थक्वेक? तो ये आपको पता है, सिस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक को डिटेक्ट या मेयर करने के लिए सिस्मोग्राफ यूज होता है। व्हाट स्प्लिट्स द लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम? लाइट जब स्प्लिट होती है इनटू इट्स स्पेक्ट्रम में, मतलब बेसिकली, तो वो जो है वो क्या, उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ओके, राइट। जब लिखा हुआ है व्हाट स्प्लिट्स लाइट इनटू स्पेक्ट्रम, कौन सी चीज जो होती है वो स्प्लिट करती है, मतलब उसको डिवाइड करे या तोड़े या फैलाए, आप ऐसे कहें लाइट को, तो वो कौन सी चीज होती है? तो वो होती है स्पेक्ट्रम्स में जो है वो, अगर उसको जो है वो डिवाइड करे, स्प्लिट करे, तो उससे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप, ओके। नेक्स्ट इज थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेयर। आपको पता है थर्मोमीटर यूज होता है टेम्परेचर को मेयर करने के लिए, राइट। द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ओल्ड एज इज कॉल्ड। अब जो ओल्ड एज को मेयर करने के लिए जो साइंस ऑफ स्टडी यूज होती है उसे कहते हैं हम लोग गेरंटोलॉजी, ओके। इसे हम कहते हैं गेरंटोलॉजी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फंक्शन ऑफ thermostat in a refrigerator is to maintain the temperature। टेम्परेचर को अगर हम लोगों को मेंटेन करना हो, जैसे कि वो ज़रूरी होता है, तो वो उसमें क्या यूज़ होता है, फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट यूज़ होता है, ओके। अब मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो होता है ब्लोटिंग पेपर एब्जॉर्ब द इंक बिकॉज द एक्शन ऑफ द कैपलरी। अब कैपलरी एक्शन जो होता है वो हम लोग करके देखते हैं, आपने भी कभी किया होगा कि ब्लोटिंग पेपर का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको बेसिकली हम लोग जब किसी लिक्विड में डिप करते हैं ना, तो वो खुद ब खुद वो ऊपर आ रहा होता है उसका, और मतलब सपोज करें वो ऊपर बढ़ता जाएगा, उसका कलर बढ़ता जाएगा, तो उसे हम कहते हैं कैपलरी एक्शन कहते हैं। नेम द वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ओके, उसे कहते हैं बीसीजी, ओके। अब इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, बैसिलस कैलमेट यूरिन,
ओके, ये भी आप याद रख लीजिएगा, BCG। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिजीज ऑफ अ liver that causes a patient to turn yellow। अब कौन सा ऐसा डिजीज होता है जो कॉज करता है पेशेंट को कि वो येलो हो जाता है? ओके, तो उसे हम कहते हैं जॉन्डाइस। जॉन्डाइस बेसिकली, ये आपने देखा होगा, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं वो थोड़े से, उनकी आईज जो होती हैं, अगर उनको जॉन्डाइस है तो वो आईज या वो थोड़े से येलो लग रहे होते हैं, तो उनको डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि इनको थोड़ी सी धूप दिखाएं। कुछ थोड़ी ट्रीटमेंट हो रही होती है उनकी जॉन्डाइस की वजह से, जैसे आप पीलिया कहते हैं बेसिकली कि वो येलो हो गया है, राइट, तो वो से जॉन्डाइस कहते हैं। वो क्यों होता है? वो ये एक लिवर का डिजीज है। ओके, equinox is a very common question, repeated question. Equinox is a time when the sun appears vertically overhead at the noon at the equator। okay, तो होता ये है कि इक्विनॉक्स, डे एंड लाइट जो होती हैं वो सेम हो जाती हैं। इक्विनॉक्स इज अ टाइम व्हेन सन अपीयर्स वर्टिकली ओवरहेड, आपके बिल्कुल सर पे होता है, जैसे ऐसे महसूस करते हैं। नून जो होता है एट द इक्वेटर पे होता है। ओके, इक्वेटर कहते हैं हम लोग वो बीच वाली लाइन जो होती है अर्थ की, जो उनको जो है वो कट कर रही होती है, तो उसे हम कहते हैं इक्वेटर। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है इंसान में, वो किस उसमें कौन सा जो है वो फैक्टर इन्वॉल्व होता है, या कौन से ऑर्गन से, या हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस होता है लिवर की मदद से। ओके, ह्यूमन ब्लड इज एबल टू कैरी द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द केमिकल हेमोग्लोबिन। अच्छा, हेमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है कि ह्यूमन जो होता है वो कैरी करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे हम सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब लंग्स में जाके साफ होती है, फिर जो है वो बाद में जो है वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलके जो है वो ये फंक्शंस कर रही होती हैं। तो ये जो होता है, ये पूरा प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, ये आपको जब अगर आप बायोलॉजी के बेसिक क्लासेस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें हेमोग्लोबिन का बड़ा रोल होता है। द लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो लिविंग पार्ट होता है किसका, प्लांट सेल का, वो किस पे कंपोज होता है? न्यूक्लियस पे और साइटोप्लाज्म पे कंपोज होता है लिविंग पार्ट प्लांट का। ओके, द फ्रंट ऑफ द आई इज कन्वर्टेड विथ अ टफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं कॉर्निया। ओके, कॉर्निया, फ्रंट पार्ट आई का जो कवर्ड हो विथ टफ ट्रांसपेरेंट मीन्स शफाफ मटेरियल से, तो उसे हम कहते हैं कॉर्निया। द स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ एन आर्टरी लीड इनटू टाइनी ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जो होती हैं, सपोज करें एक वेसल है, वेसल्स होती हैं, राइट, ये वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये इधर से भी है, यहाँ से भी है, फॉर एग्जांपल, तो वो टाइनी पार्ट्स में क्या होती हैं, यूँ डिवाइड हो जाती हैं। सपोज करें इधर आ गई, राइट, फिर यूँ हो गई, राइट, ये टाइनी टाइनी हिस्सों में ये डिवाइड हो जाती हैं, ये कैपिलरीज होती हैं, राइट। आपने इसकी पिक्चर भी देखी होगी इनकी, तो ये टाइनी पार्ट्स में यूं यूं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं कैपिलरीज। ओके, सो ये बेसिकली ये स्मॉलेस्ट ब्रांचेस होती हैं आर्टरी की, जो लीड करती हैं टाइनी ब्लड वेसल्स में, उससे हम कहते हैं कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हैं। ओके, राइट, कैपिलरीज होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, तो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय,
इंसुलिन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है और आता भी है एग्जाम्स में। तो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय pancreas, so it is produced in human body by pancreas. Okay, so ये आप याद रख लीजिएगा. So it's all about today's class. If you are new in my channel, don't forget to hit the like button and subscribe my channel because it keeps me motivated. Thank you. Allah Hafiz. Take care.